सब सुख लें तुम्हारी सरना, सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी महाराज की आहा हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। क्या भाग्य है, हम लोगों को श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त है। इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है। उन हनुमान जी का चरित्र प्राप्त है जो सप्त चिरंजीवियों में एक है। अस्तुत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। जो सप्त चिरंजीवियों में एक हैं, जिनका चरित्र याद रखना, जिनका चरित्र निर्मल नहीं हो, अपने चरित्र को ठीक करने के लिए हनुमान जी का चरित्र सुनना बहुत आवश्यक है। हम लोग जीवन जिए जा रहे, जो मिल रहा किए जा रहे, पर सच तो यह है हम हनुमान जी को तो मानते हैं, माता पिता को तो मानते हैं, पर माता पिता की नहीं मानते। हनुमान जी को मानते पर हनुमान जी की नहीं मानते। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। इसलिए मेरी आत्माओं, मेरे प्रियजनों, आज के सत्र में आप अपने घर जाओ तो संकल्प लेकर के जाओ कि हम जिनको माने उनकी भी माने, उनके चरित्र पर चल करके। बुरा मत मानिएगा, हमारा हृदय कह रहा है, आप सब जितने भी आज छत्र छाया में यहाँ विराजमान हैं, आध्यात्मिक सत्र में ऊपर बैठे बैठे आपके पूर्वज भी अपने आप को धन्य मान रहे होंगे। पहला संकल्प आज के प्रवचन में लीजिए, अपनी संस्कृति बचाने का। क्या बचाने का? जोर से बोलो। अपनी संस्कृति। हमें यहां दुबई से सीखना है अपनी संस्कृति का। कितना अद्भुत संकल्प ये लोग अपना संयोजन करते हैं, संरक्षण करते हैं। हम लोगों को भी यह संकल्प लेना। दूसरा, परिवार पर हमें ध्यान रखना है। अपने परिवार को नहीं छोड़ना, परिवार को लेकर चलना। भले ही आपसे परिवार दूर हो, भारत में रहता हो ना, कभी विचार करना, आज तुम बड़े हो गए, विचार करना तुम्हारे माँ ने और तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कितना कष्ट उठाया। स्वयं गीले में सोई, तुम्हें सूखे में सुलाया। स्वयं रोती रही पर तुम्हें पढ़ाया बढ़ाया, तुम्हारे जीवन को धन्य किया। इसलिए भैया, वो माँ वहाँ रहती है, न जाने क्या क्या विचार करती होगी। हमारी बिटिया, हमारा बेटा विदेश गया है, कमाएगा, खाएगा, हमारा नाम रोशन करेगा। इसलिए भैया, इस धरती पर रहकर अपने माता, अपने पिता, अपने परिवारजन सबको साथ लेकर के चलना, एकता के साथ रहना, सबको अपना मान कर रहना। परदेश की भूमि में हमें सबको अपना मान कर चलना है। बड़ा बनना है तो परिवार को एक करके चलो, अपनी संस्कृति की रक्षा करके चलो। जागना है तो तीसरा सूत्र, जागने के लिए पहला सूत्र संस्कृति का संरक्षण, दूसरा सूत्र परिवार की एकता, और तीसरा सूत्र अपने परिवार में आने वाली पीढ़ियों की ठीक से परवरिश, ठीक से परवरिश करवा। बहुत सावधानी पूर्वक याद रखना, जैसी संगत होगी वैसी ही रंगत होगी। हम जैसी संगत करेंगे हमारा स्वभाव वैसा ही हो जाएगा। संगत को सावधानी पूर्वक, और भगवान को, प्रभु को, मालिक को धन्यवाद देना मत भूलना।
को धन्यवाद दो, प्रभु को धन्यवाद दो, अपने मालिक को धन्यवाद दो, अपने आराध्य को धन्यवाद दो, अपने माता पिता को धन्यवाद दो। विचार करो, माता पिता ने अगर तुम्हें जन्म नहीं दिया होता तो क्या तुम इस पृथ्वी पर होते? माता पिता का सम्मान करो, मां से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं। बड़े खुश नसीब होते हैं जिनकी मां होती है। बहुत से लोग तरसते हैं मां के सुख के लिए, मां की छाया के लिए, और हम लोग स्टेटस के नाम पर, हम लोग अपनी लाइफ सेटलमेंट के नाम पर, हम लोग फ्यूचर ब्राइट के नाम पर अपने उस प्राचीन परंपरा को, अपनी उस छत्र छाया को, अपनी उस जननी को भूल जाते हैं। ये दुर्भाग्य है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमारी मजबूरी है। भैया कितनी भी मजबूरी हो, तुम 24 घंटा अपने लिए निकालते हो, 1 घंटा अपने परिवार के लिए निकालो। 8 घंटा तुम सोते हो, 1 घंटा परिवार के लिए, 1 घंटा अपनी संस्कृति के लिए जरूर निकालो। भैया जीवन में सब कुछ प्राप्त है तुम्हें, और सब कुछ मिलेगा, पर टिकेगा तभी जब तुम्हारे ऊपर तुम्हारे माँ बाप का आशीर्वाद होगा। जब माँ बाप की छत्र छाया होगी तभी टिके। बुरा ना मानना, हम तो बहुत साधारण जगह से हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ना हमारी कोई उतनी योग्यता है, हम तो साधारण जगह से हैं, पर हमारी जो भी सामर्थ्यता है ना, इसमें पूरा का पूरा प्रसाद हमारे माँ बाप और हमारे गुरुदेव का। ये गुरु की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है कि हम कुछ बोलने की सामर्थ्यता है। हम ज्यादा शब्दों का ज्ञान नहीं है, हमें ज्यादा हमारी बुद्धि नहीं है, हम दिमाग से खेल ही नहीं पाते क्योंकि हम सीधा सीधा खेलते। पर भैया वो खुश नसीब होते हैं जिनकी मां होती है। अपनी मातृभूमि को मत भूलना, अपने माता पिता को मत भूलना, उनके उपकार को मत भूलना। कुछ लोग कहते हैं हम भूले तो नहीं है, पर तुम उनका उपकार चुका भी तो नहीं रहे। आप भूले नहीं हो तो आपने किया क्या? बहुत से बच्चे माता पिता से पूछते हैं कि हमारे लिए क्या किया। हम आपसे पूछते हैं कि आपने अपने माँ बाप के लिए क्या किया? आपने ऐसा क्या किया माँ बाप के लिए? बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाना जाए। बेटा और बेटी तो वो महान है कि ऐसा नाम कमाए कि वो किसी भी नगर की गली के कोने की नुक्कड़ की पान की दुकान पर तुम्हारा पिता खड़ा हो तो बगल में निकलने वाला ऑटो वाला कह दे ये फलाने का पिता खड़ा हुआ है। जब इस महान विचारधारा के साथ आप अपने जीवन शैली को जिएंगे तब हम गर्व के साथ कह सकेंगे आप बड़े से बड़े संकटों में भागेंगे नहीं, जागेंगे। क्योंकि आपके पास संकट मोचन भी तो है। आपको संकट से क्या घबराने की आवश्यकता? कौन है आपके पास? जोर से बोलो, जोर से बोलो। संकट मोचन भी तो है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ा, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट से छुड़ाने का काम सरकार का है। उनके चरणों को पकड़ो। कैसा भी संकट आ जावे घबराना, कैसी भी विपत्ति आ जावे घबराना नहीं। पर भैया अगर आपको जागना है तो पहले अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। आप स्टेटस और फ्यूचर ब्राइट के चक्कर में भागे जा रहे, दौड़े जा रहे, जिंदगी जिए जा रहे, पर कभी विचार कर मुड़ कर देखना कि हम लोग ठीक कर रहे हैं या नहीं। इसलिए रोज सोने के पहले 5 मिनट विचार करो, आज हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, किस पर क्रोध किया, किसको प्रेम बांटा और क्या सुधार करना। 5 मिनट आत्म मंथन करो। बाकी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक हम जीवित हैं हम तुम्हारे लिए अपने सरकार से प्रार्थना करें, हम अपने प्रभु से प्रार्थना करेंगे। और केवल प्रार्थना इसलिए करेंगे कि आपके जीवन में संस्कृति
उत्थान उन्नति। हम तो यहाँ आकर के कह भी रहे थे, हमने पूनम बहन को भी कहा कि यहाँ आकर हम अपने आराध्य हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि दुबई यूएई इसकी खूब उन्नति हो गई, यहां रहने वाले लोगों का खूब भला हो गए, सबके जीवन में भक्ति जागे। भैया हम आपको भगाने नहीं जगाने आए, इसलिए भागना नहीं है। क्या करना है? जोर से तो बोलो, क्या करना है? तो आज का सूत्र किस किस को याद रहेगा? हमें भागना नहीं है, क्या करना है? जागना है। और जागना कैसा? कुछ दिनों के लिए या हमेशा के लिए है? या कुछ दिनों के लिए? पक्का? पर इतने ज्यादा भी मत जाग जाना कि फिर बोझ हो ही ना। जागना तो है, इतना जागना है जिसमें हमारा आपका आत्म कल्याण हो सके। क्या हो सके? अरे जोर से बोलो, आत्म कल्याण। तो अब जागने के सूत्र कितने हैं? 3। कौन कौन? ध्यान, ज्ञान, स्वयं के अहमता का दान। फिर से सुनो, ध्यान, ज्ञान और स्वयं की अहमता का दान। अहम मतलब ईगो। दुनिया में जितनी भी लड़ाई है ईगो की लड़ाई है, सब ईगो में मरे जा रहे हैं। ईगो हर्ट होता है तुरंत, अरे मुझे ऐसा कहा। अभी कोई बहुत फेमस आदमी आ जाए, उसे बैठने ना पूछो, तुरंत उसकी पूरी अध्यात्म, पूरी आस्था बिखर जाएगी। हमें नहीं पूछा, हमें, अरे हो गए बागेश्वर सर। नक्कटा ठटरी के बरे तो पूरी दुनिया में लड़ाई अभिमान की है। और याद रखना, दुबई में रहने वाले प्रियजनों, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। इसलिए हमें अभिमान से नहीं, भगवान से भरना है। इसलिए अहमता में नहीं। तो 3 सूत्र हैं जागने के। कौन कौन? बोलो बोलो। ध्यान, ज्ञान, अहमता का दान। फिर से बोलो, अहमता का। आज से ध्यान कौन कौन करेगा प्रतिदिन 5 मिनट? ठीक है, हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। अच्छा, ज्ञान अर्जित कौन कौन करेगा अपनी संस्कृति का? ठीक है, हाथ नीचे कर लो, काम आएगा। और तीसरा, अहम को शून्य कौन कौन करके अपने जीवन में शांति पाएगा, पाने की कोशिश करेगा? पक्का? देखो, हमारा संकल्प स्पष्ट है। हम भारत में तो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। आपकी अंग्रेजी में कहें तो आई एम बिजी मैन। लेकिन हम भारत से बाहर इसलिए निकले हैं, अब हम भारत के अन्य साथ साथ जितने भी देशों में जा पाएंगे, वहां के लोगों को विदाउट इन्वेस्टमेंट के साथ शांति का सूत्र देंगे। कोई खर्चा नहीं और कोई पर्चा नहीं, केवल हनुमान जी की चर्चा। न खर्चा न पर्चा, केवल चर्चा। विवाद नहीं, संवाद होगा। क्या होगा? संवाद। विवाद नहीं, संवाद होगा। और शांति को पाने का यही। अच्छा, शांति मतलब कोई औरत का नाम नहीं है, गड़बड़ मत कर जाना। एक जगह हमने बोला, हमने कहा कि शांति के साथ बैठो। एक आदमी खड़ा हो गया दुबई का, बोला गुरुजी शांति नहीं आई है, कविता चलेगी। हमने कहा नक्कटा, हमने शांति देवी नहीं कहा है। शांति का मतलब, शांति का मतलब क्या होता है बताओ? पीसफुल। अच्छा, शांति का मतलब पीसफुल, ये अंग्रेजी है। पर शांति का अर्थ ये है, जो मिला है वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। ये है शांति का मतलब। जो मिला है वो, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। ये शांति का मतलब है। ये प्राप्त कैसे होगा? बोलो 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 बोलो। कैसे प्राप्त होगा? जागने से। और जागेंगे कैसे? 3 चीजों से।
ध्यान से, ज्ञान से और अहमता के दान से। तो कौन कौन इन सूत्रों को याद रखेगा? आपको बात समझ में आई? हमारी कथा समझ में आई? आपके लिए काम की चीज है कि नहीं? है कि नहीं? तो कौन कौन इस शांति की क्रांति अपने जीवन में करना चाहेगा? तो रोज करो ध्यान। क्या करो? ध्यान। स्वाध्याय यानी ज्ञान। अहमता का करो दान। और दान का मतलब ये नहीं है कि तुम धन दो, दान का मतलब है सबको क्षमा करो। क्या करो? सबको। महान बनना है तो आप ये गुण रखो, अपनी तुलना किसी से मत करो। पहला गुण, किसी से अपनी तुलना मत करो। दूसरा, महान बनना है तो अपनी भूल पर क्षमा मांगना प्रारंभ करो। तीसरा, दूसरों को क्षमा करना प्रारंभ करो। चौथा, नया करने का संकल्प लो। पांचवा, सूर्योदय के पहले जागो और घोड़ों की तरह दौड़ो। ये अपने सरकार बालाजी के सूत्र हैं। किसके सूत्र हैं? बोलो 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 बोलो। बालाजी के सूत्र हैं। इन सूत्रों पर अगर आप चलोगे तो आपका जीवन आनंदित होगा, वैभवमय भी होगा, सुखमय भी होगा, भक्तिमय भी होगा, ज्ञानमय भी होगा, वैराग्यमय भी होगा। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से, ऐसा ही जीवन आपका हो सकता है अगर आप पाने का प्रयत्न करो। बाकी भैया उत्तर तो सबके पास कुछ ना कुछ तर्क कुतर्क होते ही है। एक बार एक पति पत्नी जा रहे थे, पत्नी ने सामने एक गधा देखा। गधा, गधा जानते हो? गधा देखा, पत्नी बोली तुम्हारे रिश्तेदार हैं, राम राम कर लो। तुम्हारे रिश्तेदार हैं, राम राम कर लो। और पति भी था दुबई का, उसने राम राम नहीं की, प्रणाम, सीधा लेट गया। पत्नी बोली ये क्या है? ससुर जी प्रणाम। आओ, आओ, आओ। तुम कहो रिश्तेदार तो हम ससुर जी ही बना लेते हैं। बोलो जय सिया राम।